स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला आशीष और मेरे बीच होगा ये फ्रेंडली मैच। लेकिन आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी कहां संकेत दे रहा है, तो आपको घबराहट जरूर होगी एसजीएक्स निफ्टी को देखकर, क्योंकि 125 पॉइंट नीचे है एसजीएक्स निफ्टी इस समय। और ये इसलिए नीचे है क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखिए, अगर डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो 98 के आसपास आपको दिखेगा। और ये थोड़ी चिंता की बात है। तो करेंसी में अगर उथल पुथल हो तो इक्विटी मार्केट में दिक्कत होती है, ये हमने पहले भी देखा है और आज भी लग रहा है कि ऐसे ही शुरुआत होगी, थोड़ी कमजोरी भरी भारतीय बाजारों की। लेकिन आप देखिए यूएस के मार्केट्स में क्या जोरदार तेजी हुई, 200 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ डाउ ने समाप्ति दी। जी हाँ, नए लाइफ टाइम हाईस पर ये क्लोजिंग हुई है। इस सेक्टर्स को लगता है बैंकिंग सेक्टर आज भी लीड करेगा और आपको पीएसयू बैंक्स पर दाव लगाना चाहिए। कल 5 पीएसयू बैंक्स उतारे थे आशीष और आज 6 बैंक्स ये खरीदने चाहिए और अच्छे नंबर्स जहां आए हैं। परफॉर्मेंस था, आपने बैंक चुने थे, मेटल चुना था और किस तरह का जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस था। आज के लिए जहां तक बात है, कल तक तो हम खरीदारी कर रहे थे 10 के 10, लेकिन आज क्योंकि ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट की आपने मजबूती की बात करी, लेकिन वहां पे पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट्स का समय आ गया, तो यूफोरिया थोड़ा डाई डाउन हो रहा है, लोग थोड़ा स्मार्टली अब ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी लगता है यहाँ पे वही होने वाला है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस होगा, खरीदारी पे फोकस कैश मार्केट्स के। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हम आज बिकवाली करना भी पड़ता है। तो शुरुआत करिए बल्लेबाज से करेंगे, गेंदबाज से? बल्लेबाज के साथ मूड अच्छे रखना चाहिए, हफ्ते का आखिरी दिन है। खरीदारी होगी ऐसे स्टॉक्स पे, ऐसे कैश मार्केट के स्टॉक्स पे जहां पे नंबर्स आए हैं और एक मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस। और मैं इस क्वार्टर में खास तौर पे ऑपरेशनल बीट या ऑपरेशनल अच्छी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा था। और इसमें गुजरात एल्कलीज के नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, आए 9-10% के आसपास का उछाल है साल दर साल। लेकिन हाईलाइट इसके नीचे शुरू होता है, जो मैं कह रहा था ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। एबीटा में साल दर साल 70% का उछाल, एबीटा मार्जिन 700 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 13 का 20% के आसपास पहुंच गया है। इसीलिए मुनाफा ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, साल दर साल 90% के आसपास। ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में ख्याल से आज के खराब बाजार में भी आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर कमजोरी होती है तो और अच्छे लेवल्स होंगे शायद खरीदारी करने के, क्योंकि नंबर्स वाकई सराहनीय है। 414, 415 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। जैन इरिगेशन और जैन इरिगेशन का डीवीआर, इनके साथ शुरुआत करेंगे। और आज देखिए हो सकता है सेंसेक्स और निफ्टी आपको सुस्ताते हुए दिखे, उसकी वजह है एसजीएक्स निफ्टी तो एक मूड खराब करने का काम कर ही रहा है। आप देखिए दौड़ने के बाद थोड़ा सुस्ताना सही भी होता है। और वेडनेसडे लोज से जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है भारतीय बाजारों में, आप देखिए 2000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखी जा चुकी है वेडनेसडे लोज से। तो जो चिंता की बात थी वो एक बार खत्म जरूर हुई है, लेकिन आप देखिए एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं इस समय बाजारों में। रुपए की करेंसी जो है भारतीय बाजारों में जिस तरह से 1000 और 500 की क्लोज की गई है, तो कई जगह आयकर विभाग के छापे पड़े, तो काफी सारी इरिटेंट वाली खबरें आपके पास दिन के दौरान आ सकती है। तो ऐसे में फोकस होना चाहिए उन कंपनियों पर जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो जैन इरिगेशन पर नजर रखिएगा, मार्केट बंद होने के बाद नतीजा है, घाटे से मुनाफे में आई है, 5.5 करोड़ का लॉस था, 28 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया है, मार्जिन में भी करीब 2% का इजाफा। और इसीलिए डीवीआर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। तो अगर जैन इरिगेशन बहुत भाग जाए, 7-8-10% की तेजी दिखे, तो डीवीआर में तेजी करिएगा। 59 के टारगेट्स डीवीआर के लिए मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं और जैन इरिगेशन में 110 के टारगेट्स के लिए आज आप अप्रोच कर सकते हैं। एक और कैश मार्केट का स्टॉक हम कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे आज हम। ये कंपनी, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल, इसके फंडामेंटल्स बहुत पसंद आते हैं, पर काफी लंबे समय से वो फाइनेंशियल्स में ट्रैक्शन और मोमेंटम नहीं आया है। वाटेक वबाग की मैं बात कर रहा हूं। कल इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जब एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में, यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है। एफआई ने एंट्री करी है, मनुला ग्लोबल एशियन स्मॉल कैप फंड ने ऑलमोस्ट 3.25 लाख शेयर इस कंपनी के कल ओपन मार्केट से एक्वायर करे हैं। ये स्टॉक मेरे ख्याल से जो साल के हाईस थे 765, 766 के, वहां से 30-35% अभी भी नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। आज कितना मोमेंटम आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन जोन में है क्योंकि बिजनेस अच्छा है, इवेंचुअली पिकअप होना है। हमें लगता है 536 तक के लेवल्स के लिए इंट्राडे के लिए आज आप बेट कर सकते हैं। जीएनएफसी पर रखिए नजर, अच्छे नंबर्स इन्होंने भी पेश किए हैं। देखिए मुनाफा 54 करोड़ से बढ़कर 165 करोड़ रुपए हो गया है, मार्जिन 12.5% से बढ़कर 18% हो गए हैं। तो मार्जिन में इजाफा, मुनाफे में इजाफा, इनकम करीब 19% बढ़ी है। तो जीएनएफसी यहां पर भी रखिए नजर। नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद क्यों क्या है, तो रिएक्शन आज सुबह देखने को मिलेगा। एक दिग्गज सन फार्मास्यूटिकल्स अंडर परफॉर्मर है। हालांकि आपको याद होगा परसों ही स्टॉक ने अपने 52 हफ्तों के फ्रेश लोज छुए थे, यानी कि अपने साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। जब फार्मास्यूटिकल्स में एक रिकवरी आई थी तो उस रिकवरी में भी इसने कैचअप
डिस्प्ले करने की कोशिश नहीं करी है। अब नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, नंबर्स स्ट्रांग है। आय में 13% उछाल, इबिटा 43% बढ़ा है, मार्जिन 27 के बढ़कर 34% होते हुए नजर आए हैं और इसीलिए मुनाफा 90% का उछाल दिखा रहा है। हालांकि मैं नंबर्स हाईलाइट तो कर रहा हूं, ये ऑप्टिकली अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि दिक्कत की बात ये है ये नंबर्स में जो आउट परफॉर्मेंस है इसीलिए क्योंकि एक माइलस्टोन पेमेंट मिला था कंपनी को, इसलिए नंबर्स ऑप्टिकली अच्छे हैं। लेकिन नंबर्स वैसे भी अच्छे हैं, ये माइलस्टोन पेमेंट का एडजस्ट करूं तो इनलाइन परफॉर्मेंस दिया है और क्योंकि एक अंडर परफॉर्मर है हमें लगता है इवेंचुअली ये कैचअप प्ले करता हुआ नजर आएगा। 680 682 तक के लेवल्स के लिए आज ट्रेड में अप्रोच करें। फिनोलेक्स केबल्स, इस पर भी रखिए नजर। देखिए हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम में किस तरह की स्पेंडिंग करने वाली हैं टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि 4G सेवाएं बेहतर तरीके से देनी है। स्पेक्ट्रम अभी बोली लग के हासिल किया है इन्होंने, जियो का कंपटीशन तो है ही है। तो फिनोलेक्स केबल्स जैसी कंपनियां, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के लिए अच्छी बात है। और देखिए नतीजों में नजर आ रहा है, मार्जिन जो है वो करीब 5% बढ़ गए हैं, प्रॉफिट जो है वो 64% बढ़ा है। तो अच्छी तेजी आज यहां पर देखने को मिल सकती है। 445 का टारगेट आज के लिए, 430 का स्टॉप लॉस भी रखिए। तो आज की टीम का पहला सेल रिकमेंडेशन होगा। ये कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस हुआ है थोड़ा सा डर लगता है। बाजार उस आउट परफॉर्मेंस को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, अच्छे ROEs हैं, बिजनेस स्ट्रांग है, ब्रांड मजबूत है और ये सब है, पर थोड़े से वैल्यूएशंस रिच हैं। तो जब ऐसे स्टॉक्स में प्रेशर आता है तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। ऐसा ही एक स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज, कल का मेरे ख्याल से वायदा का सबसे टॉप लूजर था, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं और जिस तरह से ऑफ लेट ये स्टॉक प्रेशर में आ रहा है तो डाउन साइड जब शायद स्टॉक के लिए खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ये कई लोगों के लिए एक पोर्टफोलियो बेट भी है, किसी भी कमजोरी में ध्यान रखें, बाइंग मोमेंटम वापस लौटता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि डाउनसाइड रिस्क के लिए डाउनसाइड रिस्क खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है शायद अभी और बिकवाली का प्रेशर हावी हो सकता है। 14,800 14,850 तक के इवेंचुअल टारगेट्स होंगे। आज के जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हैं। यूनियन बैंक के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए हम आपको कल भी सुबह यहां पर यही बता रहे थे कि अगर एक सेक्टर जिसके लिए बहुत राहत की बात निकल कर आई है वो है PSU बैंकिंग सेक्टर। और आप देखिए कल के स्टार परफॉर्मर्स थे PSU बैंक्स। उससे पहले भी जब रिकवरी देखने को मिली भारतीय बाजारों में बुधवार को, तो भी बैंक्स ने, PSU बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। जिस तरह से आप सब लोग अपने करेंसीज को एक्सचेंज करने का कामकाज में जुटे हुए हैं और अगले 50 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए कासा जो है इन बैंक्स का इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि बड़ी रीरेटिंग इन बैंक्स की अब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके पास पैसा होगा, जो सिस्टम से बाहर पैसा पड़ा हुआ था वो काफी हद तक सिस्टम में आता हुआ दिखेगा। तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। और सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने कल कहा है कि वो रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। बहरहाल एक और बात आपको बता दूं, कल मार्केट बंद होने के बाद RBI ने नए नियम निकाले हैं रिस्ट्रक्चर करने के लोन्स को, और वो नियमों के तहत ये अब सारे के सारे जो मुश्किल में चल रही कंपनियां थी जिसको बड़ी बड़ी प्रोविजनिंग करते थे, वो अब उतनी बड़ी प्रोविजनिंग नहीं करेंगे। ये नियम कल देर शाम आया, इस पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं है, लेकिन आज ये एक और बड़ा फैक्टर होगा जो इन बैंकों को ड्राइव करेगा ऊपर की तरफ। छोटे बैंक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और आगे चलकर कंसोलिडेशन का ट्रिगर तो है ही। यूनियन बैंक में 153 तक के टारगेट्स हैं आज के लिए, 140 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। क्योंकि अब सेल साइड पोजीशन पे फोकस कर रहा हूं मैं, पेज इंडस्ट्रीज के बाद दूसरा जो सेल साइड का शायद आज दाव हो सकता है वो है C8। एक और अच्छा आउट परफॉर्मेंस वाला स्टॉक नंबर्स आने के बाद वापस स्ट्रांग बिल्डअप हुआ था। कल के अच्छे बाजार में भी अगर आपने नोटिस किया हो तो ये स्टॉक ठंडा या फिर लाल निशान में दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। वायदों में जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, शायद हमें ब्रेसअप करना चाहिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्टॉक में। 1290 तक के टारगेट से अप्रोच करें। गैप डाउन के साथ जब खुलेगा तो शायद ये ऑलरेडी बाजार जब गैप डाउन के साथ खुलेगा तो शायद ये स्टॉक ऑलरेडी प्रेशर में हो, फिर हमें लगता है इवेंचुअली 1290 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। फेडरल बैंक पर रखिए नजर। देखिए जिस तरह से इस बैंक पर बुलिश हैं बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, आप देखिए कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं इस बैंक के लिए जो आगे चलते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छी खरीदारी इस बैंक में होती हुई दिख रही है लोअर लेवल्स पर भी, और एक अच्छी रिकवरी भी देखिए बैंक ने दिखाई है, तो फेडरल बैंक में भी बनती हुई नजर आई। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कुछ बड़े ब्लॉक्स भी यहां पर हो रहे थे, तो कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट से पहले यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। अगर आपको बैंक खरीद कर रखना है और एक बड़ा
जैकपॉट बनाना है तो वो शायद फेडरल बैंक आपको दे सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मुझे बता रहे हैं। एक अच्छी खासी रीरेटिंग इस बैंक की होती हुई नजर आएगी, और अगर कुछ बड़े कंसोलिडेशन होता है बैंक्स के भीतर और इसका नंबर आता है तो इसमें एक अच्छी खासी रीरेटिंग हो सकती है। 86 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 80 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आशीष, आपका मिस्टर डिपेंडेबल एक सरकारी कंपनी आज बाजार बिगड़ता है तो सरकारी कंपनी ज्यादा भरोसेमंद हो जाती है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स के लिए कहते हैं। एंड्रू यूल कोलकाता बेस्ड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और फोकस में इसीलिए आई थी कि कल जब ये नंबर्स आए तो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर कर रही है। बिजनेस मॉडल तो हम सब जानते हैं, अच्छा खासा स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, और अब मोमेंटम में आ रहे हैं इसके फाइनेंशियल्स। आए 108 से बढ़कर 127 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और इसीलिए आपकी स्क्रीन पर मुनाफा एक हैंडसम ग्रोथ, 15 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 27 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। इस स्टॉक के मेरे ख्याल से साल के हाई 34-35 रुपए के आसपास के, वहां से अच्छा खासा करेक्शन इस काउंटर में आया था। उन लेवल से अब ये स्टॉक एंड्रू यूल 35 से 40% नीचे कामकाज कर रहा है। मैं ये हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं भाव, क्योंकि बाजार की जो कंसर्न्स थी काफी तक प्राइस में जाती हैं, उसके बाद जब अच्छे नंबर्स आते हैं तो उतना ही स्ट्रांग, शायद इक्वली स्ट्रांग मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है। आज हमें लगता है 23.5 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग बेट के लिए इंट्राडे पे इसे प्ले अप करा जा सकता है। लेकिन चलिए, यहां पे हम दोनों की टीम्स के 6 खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी के बचे हुए खिलाड़ी, जिसमें खासतौर पे फ्री हिट और हम लोग के पिंच हिटर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम दोनों की टीम्स के अब 6 शेयर पूरे हो चुके हैं। फोकस करते हैं कुछ और शेयरों पर, और क्योंकि मैंने बिकवाली साइड की पोजीशन इनिशिएट करना शुरू कर दी है तो एक और स्टॉक जो लगातार प्रेशर में बना हुआ है, लगातार आपको अच्छे बाजार में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो है मारुति। इनफैक्ट पूरा ऑटो पैक ऐसे ही अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मारुति में भी जिस तरह का वीकनेस क्रीप इन हो रही है अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद, तो थोड़ी सी चिंता है। हमें लगता है और भी यहां पे शायद वीकनेस आए, 5225 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह होगी। आशीष, जिस तरह से देखिए पिच का जो संकेत है वो काफी वीकनेस वाले हैं। एसजीएक्स निफ्टी जो कुछ देर पहले तक 100-125 पॉइंट नीचे था, अब 140 पॉइंट नीचे हो गया है। केवल जापान ऊपर है, और जापान ऊपर इसलिए इस समय दिख रहा है क्योंकि जो वहां की करेंसी है वो कमजोर हुई है। अगर करेंसी कमजोर नहीं होती तो उसको भी नुकसान होता, क्योंकि वो एक्सपोर्टिंग देश है, तो इसलिए वहां पर उसको फायदा मिल रहा है। बहरहाल एशिया की तस्वीर काफी कमजोर है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है अब अगले जो 4 हैं वो गेंदबाज होने चाहिए, और इसीलिए एचडीआईएल को यहां पर बिकवाली करने की राय दी है। हम सब जानते हैं जिस तरह से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 1,000 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर, उसके चलते घरों के दाम तो देखिए सस्ते होने वाले हैं, और ये कंपनियां इन्वेंट्री पर पिछले 1 साल से बैठी हुई थी और इन्वेंट्री पे बैठने के बावजूद दाम नहीं घटा रही थी। तो एक बात तो अब दाम घटते हुए नजर आएंगे, डिमांड बिल्कुल गुल हो जाएगी, क्योंकि लोग और इंतजार करेंगे कि और घटे, और मुश्किल में पड़ेंगी ये कंपनियां, क्योंकि डेट भी काफी बड़ा है। तो इस पर नजर रखिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर भी रखिए नजर। देखिए यहां पर भी दिक्कत की बात आने वाली है, क्योंकि घर दरअसल ज्यादा तेजी से बिकेंगे नहीं, कंजम्पशन के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। और आपने जिस तरह से कहा कि पेज इंडस्ट्रीज पर भी दबाव देखने को मिलेगा, आप देखिए एक्सपेंसिव शेयर पिटते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, दोनों रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स बेरिश हैं। यहां पर आपको हर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, डीएलएफ को छोड़ देना चाहिए। डीएलएफ में क्योंकि आप देखिए कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, तो उसके बदले ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए, यहां पर प्रेशर बन सकता है। आपके अगले 2 शेयर। टाटा केमिकल्स में बिकवाली करने की सलाह होगी। एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, अपने साल के लो से तो 60-65% के आसपास का उछाल स्टॉक ने दिखाया है। पर ध्यान रखें, ये जो कंपनी है अपने पीयर्स के मुकाबले ऑपरेशनली वीक नंबर्स लगातार डिलीवर कर रही है। इनफैक्ट इस क्वार्टर के नंबर्स भी जब आए थे, आय में 17% का दबाव, इबीटा 6-6.5%, कंसोलिडेटेड इबीटा कमजोर होता हुआ नजर आया था। ये ऑपरेशनल वीकनेस, पीयर्स के मुकाबले कमजोर परफॉर्मेंस टाटा केमिकल्स की दिक्कत की बात है। 490 तक के लेवल्स के अप्रोच करें, और अब वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। वोकार्ड होगा मेरा आज फ्री हिट स्टॉक। आप देखिए एक अच्छी खासी तेजी वेडनेसडे लोज से अब तक फार्मा शेयरों में देखी जा चुकी है।
अच्छी तेजी के बाद अगर परिणाम कमजोर आए तो दिक्कत की बात है। और वॉकहार्ड ने जो कल नतीजे दिए मार्केट बंद होने के बाद वो बेहद कमजोरी भरे आए। बाजार मानकर चल रहा था कि कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स आगे चलकर हासिल होंगे इस कंपनी को यूएस एफडीए की तरफ से चिकलथाना प्लांट से रिलेटेड, वो अब तक आए नहीं है। जब वो आएंगे तब एक तेजी और रीरेटिंग हो सकती है इस शेयर की, लेकिन इस समय तो कम से कम दबाव देखने को मिलेगा। आज के दिन 780 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 820 का स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए क्योंकि बाजार का मूड कमजोर है तो शायद ये तेजी से फिसलता हुआ आज नजर आए। लेकिन आपका फ्रेड बताइए आशीष। हमने शुरुआत में कहा था चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी करने का, आज भी दिन होगा और ऐसे ही एक स्टॉक है ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर। एक यूनिक बिजनेस है, हेलीकॉप्टर्स चार्टर्ड सर्विसेज ऑपरेट करने का ये कंपनी काम करती है। तमाम सेक्टर्स को सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन खास तौर पर ऑयल एंड गैस स्पेस को, और उसमें भी खास तौर पर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज को। अच्छा बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, और अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आय में अच्छा जंप था, इस कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट था। 1.25 करोड़ के आसपास के इबिटा लॉस से ये कंपनी 10 करोड़ रुपए का इबिटा प्रॉफिट क्लॉक करती हुई नजर आई है। तो ऑपरेशनल टर्नअराउंड होता हुआ नजर आया इस कंपनी का। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो रिवाइज चार्जेस है उससे भी मदद मिलती हुई नजर आई है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं, इस साल अब तक 6 महीने के नंबर्स दे चुकी है कंपनी और 17 करोड़ रुपए का मुनाफा करा है, 17 करोड़ का। पिछले पूरे साल इस कंपनी का मुनाफा 19-20 करोड़ रुपए के आसपास था। तो पहले ही 6 महीने में ऑलमोस्ट पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स क्लॉक कर लिए इस कंपनी ने। और ये स्टॉक 150 के साल के हाई से अब ऑलमोस्ट 40-45% नीचे कामकाज कर रहा है। तो अच्छे नंबर्स के दम पे खरीदारी करने के मौके होंगे। आज ट्रेडिंग के लिहाज से 97-98 तक के लेवल्स के अप्रोच करें। ऐसे में याद आता है 1-1.5 रुपए का रह गया था ये, बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी बीच में कुछ समय पहले जब मैनेजमेंट के कंसर्न्स आए थे तो 1-1.5 रुपए से क्या तेजी बनी इस स्टॉक में। बहरहाल चलिए, ये तो है आशीष का फ्रीड शेयर, लेकिन अब आ रही है आज के पिंच हिटर स्टॉक की, और पिंच हिटर स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स। जी हाँ, ज्वेलरी कंपनियों की आगे की सेल्स के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस समय जरूर लोग प्रीमियम दे रहे हैं बाजार में, आप देखिए 55,000 तक के भाव हो गए हैं सोने के, लेकिन दरअसल ये टिकने वाले हैं नहीं। और दूसरी बात, कंजम्पशन के ऊपर अगर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है तो ज्वेलरी सेक्टर को दिक्कत आएगी आगे चलकर, ये मेरे सेलेक्टर्स मानते हैं। एफएनओ में कुछ ही कंपनियां हैं, तो पीसी ज्वेलर्स को आपको हर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। और जिस तरह से आयकर विभाग देखिए लगा हुआ है इस समय ज्वेलरी से जुड़े हुए कारोबारियों के पीछे, क्योंकि सबसे ज्यादा माना जा रहा है रुपया जो है वो बदला जा रहा है ज्वेलर्स के पास जाकर। और आपने कल भी सुना, सीएनबीसी आवाज में आपको जानकारी दी थी कि कई ज्वेलर्स के ऊपर आयकर विभाग के छापे देश भर में इस समय पड़ रहे हैं या फिर तैयारी में है। तो ज्वेलरी सेक्टर अवॉइड हो सकता है, यहां से आपको आगे चलकर खराब खबरें मिलेगी। 415 के टारगेट के साथ से अप्रोच करें, 452 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। फाइनली ENIL यानी कि एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, मैंने वार्ता विभाग में हाईलाइट करा था फंड की बाइंग, और ऐसे ही यहां पे भी है। हमांसा होल्डिंग्स ने कल BSE पे 2.5 लाख और NSE पर 3 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करें, यानी कि कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 6.25 लाख शेयर की खरीदारी होती हुई नजर आई है। और ये स्टॉक भी अपने साल के हाई से 30-35% नीचे कामकाज करता हुआ इतनी तगड़ी फंड बाइंग के बाद शायद ये स्टॉक आज हरकत में आए। 760 या उसके ऊपर के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। 10 स्टॉक तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कौन सा है आज का कैप्टन चॉइस ये बताएंगे ब्रेक के बाद। एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मेरी टीम पर नजर डालिए और देखिए कुछ गेंदबाजों को भी आखिरी मिनट में शामिल किया है, एकोमोडेट करने की कोशिश करिए। जिस तरह से आशीष बाजार का मूड खराब हो रहा था, ये बताइए कुछ गेंदबाज चुनेंगे बल्लेबाज कैप्टन चॉइस के तौर पर? देखिए गेंदबाज तो प्रेशर में रहेंगे, एसजीएक्स निफ्टी क्योंकि तगड़ा डाउन साइड दिखा रहा है, लेकिन हमें लगता है जैन इरिगेशन जैसे काउंटर्स में अगर दबाव आता है तो खरीदारी करने के मौके होंगे। बेहतरीन बिजनेस मॉडल जिस स्पेस में ऑपरेट करती है उसका आउटलुक बेहतर है और बहुत लिमिटेड कॉम्पिटिशन है। अगर ये फाइनेंशियल जो इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है तो एक स्ट्रांग रीरेटिंग की गुंजाइश है, लेकिन आज के लिए खरीदारी या दबाव में एक्यूमुलेट करने का मौका ढूंढे। मेरी टीम में भी हेमंत 4 सेल है, बाकी सारे बाय रिकमेंडेशंस हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। कुछ पसंद आ रहा है? बहुत सारी चीजें पसंद आ रही हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी लगती है आशीष वो है पेज इंडस्ट्रीज में। आप देखिए कल बाजार में तेजी थी,
लेकिन पेज इंडस्ट्रीज में 6% की गिरावट। महंगे शेयर लोग बेच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो से खाली कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है कल की सेलिंग देखकर। और दूसरी बात, कंजम्पशन के ऊपर जिस तरह से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि जो ब्लैक मनी था उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और आप देखिए ब्लैक मनी अब सिस्टम से बहुत हद तक दूर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन के ऊपर अगले 6-8 महीने तक तो असर पड़ेगा, तो ये शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इन्वेस्टमेंट वाले शेयर थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये और अच्छे मौके देंगे, नीचे आए तब खरीदेगा, बेच सकते हैं क्योंकि एफएनओ में शामिल है। मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाज भी है, गेंदबाज भी। जैन इरिगेशन के नंबर अच्छे तो डीवीआर में भी तेजी होगी, जैन इरिगेशन में भी। जीएनएफसी के नतीजे अच्छे आए कल मार्केट बंद होने के बाद, यहां पर भी बढ़त देखने को मिलेगी और फिनोलेक्स केबल्स के भी अच्छे नंबर से दम पर तेजी होगी। सेक्टर्स आपको 2 दिन से कह रहे हैं कि नजर रखिए केवल और केवल पीएसयू बैंक्स पर, जिसके तरफ से कई बैंकों ने 20 से 22% की तेजी दिखाई है। यूनियन बैंक में और तेजी बन सकती है, फेडरल बैंक में आगे चलकर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर एक बैंक आपको खरीदकर अगले 6-8 महीने तक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो कर लीजिए, ये होगा वो बैंक, इसलिए हमने इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। आगे भी हमारी टीम में शामिल रहेगा। ये एचडीआईएल और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं ब्लैक मनी के ऊपर सरकार ने जिस तरह से अटैक किया है, कीमतें भी घटेंगी घरों के और इन शेयरों के दाम भी घटेंगे। डिमांड भी अभी गायब रहेगी जब तक ये पूरे एडजस्टमेंट्स नहीं हो जाते। तो अगला 1 साल इस सेक्टर के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है, यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। फ्रीड का दर्जा वोखाट को दिया है, जिस तरह से कमजोर नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। और पीसी ज्वेलर्स पर भी आप देखिए कंजम्पशन के ऊपर एक बड़ा सवाल है। आज अगले 40-50 दिन तक जब तक मनी एक्सचेंज हो रहे हैं तब तक तो हो सकता है ज्वेलरी लोग कच्चे में खरीदते हुए दिखें, लेकिन उसके बाद इनकी सेल्स के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो यहां पर आपको हर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। फोकस में थी एक मिक्स टीम, कुछ खरीदारी कुछ बिकवाली करने के मौके। रिजल्ट्स में खासतौर पे अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर फोकस था। गुजरात एल्कलीज एक ऐसे ही स्टॉक है। वाटेक विभाग जहां पे एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, कल भी लार्ज ट्रेड हुआ है, एफआईएस की खरीदारी करने की खबरें हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स नंबर अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखें ऑप्टिकली नंबर अच्छे हैं, पर ये स्टॉक क्योंकि बहुत तगड़े प्रेशर में रहा है, अंडर परफॉर्मर है, तो शायद आज हरे निशान के साथ कामकाज हो। पेज इंडस्ट्रीज कल बहुत तगड़ी पिटाई, वायदा में जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है, लग रहा है कि और डाउनसाइड रिस्क स्टॉक के लिए खुल रहे हैं। टायर स्टॉक्स में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस था। सीएट जैसे स्टॉक्स कल के अच्छे बाजार में भी दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, और जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, शायद प्रेशर एग्रेवेट हो यानी कि बढ़े। एंड्रू यूल ये डिपेंडेबल का दर्जा था, सरकारी कंपनी है आज के खराब बाजार में जिसे हम पिक कर रहे हैं, अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे खासतौर पे यहां पे बैठ है। मारुति सुजुकी लगातार अच्छे बाजार में भी ये पॉकेट, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और लाइकली है कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगी। टाटा केमिकल्स अपने पीयर्स के मुकाबले बेहद कमजोर नंबर्स, ऑपरेशनल वीकनेस है नंबर्स में, स्टॉक लोज से 60% चल चुका था। ग्लोबल वेक्ट्रा सिर्फ प्योरली नंबर्स के चलते एक इंटरडे पॉप के लिए प्ले अप करें, शायद अच्छे नंबर्स के चलते मोमेंटम आए। और ईएनआईएल जिस तरह से अमनसा होल्डिंग्स ने कल बीएसई एनएसई पे तगड़े चंक बाय करें, 6.25 लाख शेयर्स के आसपास, ये स्टॉक भी आज आपके रडार पे रहना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको निफ्टी में आज आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारा एक्शन होने वाला है, हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन लेकर आएंगे। मार्केट काउंटडाउन ब्रेक के बाद। हैप्पी वीकेंड।